जी दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं कुकिंग विद रियलिटर के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मतंजन की रेसिपी। और ये मतंजन मैं किसके लिए पकाने लगा हूँ, कौन है मेरे जहन में, तो ये आप समझिए मैं उसको हल्का सा इशारा करता हूँ कि वो मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है। और कौन है मेरा इश्क, कौन है मेरी मोहब्बत, तो वो मैं जब ये मतंजन तैयार होगी तो उस हस्ती के बारे में मैं जो है ना वो बताऊंगा कि किस हस्ती को जहन में रखकर मैंने ये मतंजन ये तैयार की है। और इस वक्त ये जब मैं मतंजन तैयार कर रहा हूँ तो मैं खुसूसी तौर पर मैं बावजू होकर इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। तो अब मैं चलता हूँ इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। तो बेसिक जो मैंने पैमाना एक रखा है चावलों के लिए और उसके लिए चीनी के लिए, ये मेरा रीमैक्स का कप है, ये मेरा पैमाना है। और तकरीबन जो है ना ये मेरे पास चावल है 1.5 किलो के करीब। तो 1.5 किलो के करीब चावल है, ये तकरीबन 4.5 कप है। तो ये नोट कीजिएगा, ये 4.5 कप है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरा मैंने चावलों को भिगो दिया था, तो भिगो कर मैंने तकरीबन 1 घंटा डेढ़ जो है ना ये मैंने चावलों को भिगो कर रखा है, क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाहता था। और ये मेरे पास चीनी है, तो चीनी का भी मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन जो है ना, ये आप लगा लें कि तकरीबन ये 4.5 कप है। तो चीनी का जो शीरा बनाऊंगा ये मैक्सिमम जो है ना ये 2.5 से 3 कप होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैं एक और मीठा इसके अंदर डालना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं मीठा नहीं डालना चाहता, मगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं। और शीरा बनाने के लिए जो मुझे पानी जो दरकार होगा, तो एट दी एंड यानी कि जब ये शीरा मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो ये होना चाहिए तकरीबन को 5.5 कप के करीब। तो शीरा इसके अंदर जब मैं पानी डालूंगा, ये तकरीबन मैं 6 या 7 कप पानी डालूंगा। जब 5.5 कप हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं अगला प्रोसेस शुरू करूंगा। तो मेरे पास जो उसके बाद इंग्रेडिएंट हैं, तो ये फूड कलर है मेरे पास, ये रेड फूड कलर है, ये तकरीबन चाय का आधा चमचा ये मैंने भिगो दिया है, इसको दूध के अंदर डिप किया है। इसको कैसे यूज करना है ये भी आगे चलकर बताऊंगा। ये जो है ना ये डीप ऑरेंज कलर है मेरे पास, इसको भी दूध के अंदर करके अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है। और ये ग्रीन कलर है मेरे पास, तो इसको भी ऐसे ही यानी कि तादाद इनकी एक ही जैसी है, तकरीबन चाय का आधा चमचा। और ये फिर मेरे पास जो इसको गार्निश करने के लिए ये चीज़ें हैं, तो इसमें से आधी जो है ना ये मैं अभी डालूंगा जब मैं इसकी ये तेल की बुनाई करूंगा शीरा बनाने से पहले। अगले स्टेप पर मैं बताता हूँ। ये मेरे पास जो है ना ये छीले हुए बादाम यहाँ से मिल जाते हैं, काटे हुए ये स्लाइसिस होते हैं। ये मेवा है, और ये बादाम है तकरीबन मेरे पास कोई 250 ग्राम, और मेवा तकरीबन जो है ना ये 100 ग्राम है। और उसी तरह ये पिस्ता है, ये भी 100 ग्राम है मेरे पास। और ये तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास काजू है, गरी है कटी हुई, ये भी मिल जाती है यहाँ से। तो ये भी मेरे पास तकरीबन है कि 100 ग्राम के करीब। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट जो आते हैं इसके अंदर गार्निश करने के लिए, ये खोया है। तो यहाँ पर खोया भी हमें कनाडा के अंदर ये पैक मिल जाता है। इसको फिर मैं हाथों से मसल कर इसको ब्रीक ब्रीक करूँगा, ये इसको मैं तंजन के ऊपर डालूंगा। तो ये शीरा बनाने के लिए बादियान खताई के तकरीबन मेरे पास कुछ 4 के करीब ये फूल है, और ये लौंग है तकरीबन मेरे पास कुछ 20-25 के करीब लौंग है। और ये सब्ज़ इलायची है, इसको मैंने इसका मुंह खोल कर रखा हुआ है, ये तेल के अंदर डालूंगा। और तेल तकरीबन मेरे पास है ये वाला 1 कप के करीब मैंने तेल डाला, क्योंकि अगर तेल नहीं डालूंगा तो चावल जो है ना ये ड्राई होंगे, सॉफ्टनेस नहीं होगी। तो अब जैसा कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ पाकिस्तानी इस्तेमाल करूं, तो ये रहमत शीरी यहाँ पर ये फ्रोज़न मिठाई मिल जाती है, और इसका वज़न होता है तकरीबन आधा किलो के करीब। तो ये 2 डब्बे मेरे पास हैं, ये इसको आप ये चमचम इसको बोलते हैं। तो ये देखें ये मुख्तलिफ कलर के मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये तकरीबन जो है ना मिलाकर 1 किलो के करीब है। इनके चावल तकरीबन 1.5 किलो और 1 किलो ये। अब अगले स्टेप पर आते हैं। तो अगला स्टेप ये है कि सबसे पहले ये तेल के अंदर मैंने ये डालना है, ये जो सब्ज़ इलायची और लौंग और बादियान अख्तरी, तेल मैंने पहले गर्म कर दिया था। तो इसको तकरीबन जो है ना 1-2 मिनट के लिए मैक्सिमम जो है ना ये मैं इसको भूनूंगा। और उसके बाद ये जो दूसरे मेरे पास पड़े हुए हैं मेवाजात जो मैंने गार्निश के लिए रखे हुए हैं, वो आगे मैं इसके अंदर मैं अभी डालूंगा। फिर उसके बाद जो है ना ये चीनी डालकर, तो आप दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखें तकरीबन मैंने ये आधे के करीब जो है ना ये डाल दिए हैं।
इसके अंदर, और इसी तरह ये भी, और आधे जो है ना ये मैं डालूंगा जब ये मेरा ये तकरीबन सारा मटेरियल तैयार हो जाएगा, चावल जो है ना मेरे पास ये रेडी हो जाएंगे, तो उस वक्त मैं ये आधे डालूंगा। ये तकरीबन आधे मैंने बचा कर ये रख लिए हैं। तो अभी फिर अगला स्टेप इसके अंदर चीनी डालकर, तो जब ये इसका शीरा बनता है तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। हाँ जी, ये अब मेरे पास ये चाशनी जो है ना ये बनकर तैयार हो चुकी है। आप देखें इसको जो है ना ये बबल आ रहे हैं, और जो मैंने थोड़े से इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले थे उनका भी कलर जो है ना ये ब्राउन हो चुका है। अब ये इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर डालना है चावल। तो ये तकरीबन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर चाशनी है कोई अंदाज़न मेरा ख्याल है कोई 5.5 गिलास के करीब जो है ना इसके अंदर पानी रह गया है। तो चूंकि ये चावल भीगे हुए हैं तो इसलिए मैं चावलों का पानी जो है ना इसके अंदर नहीं डालूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये चावल आपको समझ आ रही है कि चावल जो है ना ये थोड़े से कच्चे हैं, तो आप इसको जो है ना ये दम भी लगा सकते हैं, इसके नीचे तवा रखकर स्लो आंच के ऊपर आप रख सकते हैं, तो ये फिर नेचुरल तरीके से गल जाएंगे। या फिर दूसरी सूरत आप ये कर सकते हैं कि इसको जो है ना इसके ऊपर जो है ना गीला रुमाल, तो वो इसके ऊपर ढक्कन के अंदर लगाकर इसको डाल सकते हैं। अगर ये कहीं इसके अंदर रह जाए तो उस सूरत में, तो ये फूड कलर कब डालना है, ये उस वक्त डालना है कि जब मेरा ये तकरीबन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसके डालने का तरीका क्या है तो वो भी मैं आपको आखिर में बताता हूँ, और साथ वो भी बताऊँगा कि जो है ना किसके लिए मैं बना रहा हूँ और कौन मेरे जहन में है, कौन मेरी मोहब्बत है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो अब ये जब ये मुकम्मल तैयार हो जाता है तो अगले स्टेप के अंदर फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो अब ये मुसंजन जो है ना ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये चावल जो है ना ये बन चुके हैं, और ये मैंने जो कलर डाला था उसके अंदर से ये चावल थोड़े से इसके अंदर डालकर ये मैंने चावलों को रंगा, क्योंकि अगर ये मैं कलर डायरेक्ट इसके ऊपर डालता तो सारे चावल जो है ना ये मेरे वो कलरफुल हो जाने थे, नीचे तक ये कलर चला जाना था। तो ये मैं थोड़े थोड़े से चावल इसके ऊपर रखूँगा, फिर इसको तकरीबन जो है ना ये 5 मिनट के लिए मैं दम लगा दूँगा। तो ये तकरीबन तीनों कलर, तो ये मैं थोड़े थोड़े से फासले के ऊपर इनको मैं बकरा रहा हूँ ताकि ये आपस में ये इनके मिक्स भी ना हों। ठीक है, ये कर लिया। और फिर उसके बाद ये मैं जो बाकी मांदा जो मेरे पास वो मेवाजात मैंने रखे थे, तो उनको भी जो है ना ये मैं इसके अंदर ही मैं डाल दूंगा। तो फिर ये है कि ये सारे चावलों को रंग नहीं चढ़ेगा और ये थोड़े से चावलों को रंग चढ़ेगा, ये मकसद है इसका। तो ये आप अपनी तादाद के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी फिर आपको जब ये फाइनल स्टेज इसकी होती है तो 5 मिनट इसको दम लगाकर, या 5 मिनट से कम, तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। उतनी देर में ये मैं मेवाजात और दूसरे वो डाल देता हूँ जो बाकी मेरे पास बचे थे। तो इसका भी जो है ना ये एक अलग ही इसकी खूबसूरती होती है इसके अंदर। तो ये ऐसे मैंने सेपरेट करके इसको डाल दिया, और ये भी मैंने आस्ता आस्ता इसके अंदर ये डाल दिए, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा शीरा है। तो फिर इसको मैं हिलाकर इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगा। ये दोस्तों अब मुतंजन जो है ना ये तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर अब मैं ये खोया जो मैंने आपको बताया था, इसको मैंने ये श्रेड का हाथों से ऐसे मसल कर इसको किया, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब ये रेडी टू सर्व है। तो आप इसके ये कलर वगैरह भी देखिएगा कि इसके कलर भी जो है ना ये इसके मुख्तलिफ कलर इसके आ रहे हैं, और ये रसगुल्ला भी मैं डालता हूँ इसके अंदर। तो अब अगला क्वेश्चन जो ये देखें ये तैयार हो गया है, और अगला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने मुतंजन बनाई है ये किसकी मोहब्बत में बनाई है, किसके इश्क में डूबकर मैंने बनाई है। तो आपके इल्म में होगा कि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और आठवां के अंदर हम हर साल जो है ना ईद मिलादुन नबी बनाते हैं। तो ये सरकार की मोहब्बत में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये मैंने सब तैयार किया, क्योंकि ईद मिलादुन नबी के इवेंट के बाद मेहमान मेरे घर आते हैं, और इस बार जो हस्ती मेरे घर आ रही है बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, और मेरे साथ भी वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, जनाब अल्लामा मुख्तार शाह नईमी साहब। तो वाइट स्टोन 786 के नाम से वो चैनल चलाते हैं। तो उनका भी मैं आपको ये प्रोड्यूसर साहब ये लगा देते हैं कि उनको, क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ सीखनी है
तो आप ज़रूर जो है ना उनके चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये मिलेगी। अब ये मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर तो ये मैं इसकी ट्राई करता हूँ और उम्मीद है कि मेरे मेहमान जो आएँगे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेहमान आएँगे, उनको भी ये पसंद आएगा। फर्स्ट क्लास। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छे ये गले हैं। तो इंशाल्लाह ये कल जब मेहमान आएंगे मेरे घर में तो उनको मैं सर्व करूँगा। अगर आप भी इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इससे भी बेहतर जो है ना ये बना सकते हैं। मोहब्बत चाहिए कुकिंग के साथ, मोहब्बत चाहिए जिनके लिए बना रहे हैं उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो वॉच करने के लिए।